Hello all, welcome to the video lecture series of Integrated Circuit, and this is lecture number 2. So we were doing linear applications of IC op-amps, and in which we were talking about 741 IC. So today we will see the pin configuration of IC 741, right? And as we have already discussed, it comes under the linear application part, so it is mapped with the course outcome 2. The objective of my topic is to understand the pin diagram of 741 IC op-amp. And at the end of the session, you will be able to explain the pin configuration of 741 IC. Okay, so let us see the pin configuration of IC 741. So आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास पिन कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है 741 की, and this pin is basically 8 pin IC and it is in the DIP package, dual inline package में है ये पिन आपकी IC, and 8 पिन है इसकी. अब हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि 8 पिन में आपके 2 इनपुट्स होंगे because your op-amp is a 2 input, it is having 2 input terminal and one is the output, then we have 2 power supplies, right? So this IC 741 is one of the oldest and one of the most popular IC, and it is having high performance है इसकी, and as we have already discussed, operational amplifier है. तो इसका purpose क्या होगा, इसकी applications क्या होंगी, all the mathematical calculations can be done by using this IC, just like integrator, differentiator, then summing, difference, log, anti-log, and many more. All right, so in this diagram you can see we have first pin which is your offset null. But अभी first pin पता कैसे चलती है, अगर आपके पास लैब में IC है, if you have already seen it, so let me tell you, ये जो black dot होता है, जहाँ पर ये black dot होगा वहाँ से आप पिन नंबर को काउंट करना शुरू करते हैं, राइट? सो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड जस्ट इसके सामने वाला होगा आपका फिफ्थ, सो इट इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, राइट? So let us see in detail कि इन सारी पिन्स का मतलब क्या है. अभी हम देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट एंड फिफ्थ पिन इज द ऑफसेट नल, राइट? सेकेंड एंड थर्ड पिन हमारी इनपुट है ऑफ द ओपैम्प, एज यू कैन सी ओपैम्प मैंने अंदर बना रखा है. सो इनपुट्स हमारी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग है. देन फोर्थ एंड सेवेंथ पिन हमारी पावर सप्लाईज हैं, डीसी पावर सप्लाई है, एंड दिस इज नेगेटिव पावर सप्लाई, दिस इज पॉजिटिव पावर सप्लाई. Eighth pin is empty, it is not connected and it is not of any use right now, right? Sixth pin जो है हमारी वो output pin है, and fifth again it is an offset null. So let us see in detail the configuration of pins, right? So first one, pin 1 is the offset null. अब ऑफसेट नल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफसेट नल को समझने के लिए कि इस पिन का क्या पर्पस है, उसके लिए हमें ऑफसेट वोल्टेज को समझना जरूरी है. ऑफसेट वोल्टेज कौन सी वोल्टेज होती है? ऑफसेट वोल्टेज वो वोल्टेज है जब आप एक ओपैम्प की हम बात करते हैं, अगर ओपैम्प में आपने कोई इनपुट नहीं दी है, से हमारे पास 2 टर्मिनल्स है, दोनों टर्मिनल्स पे आपने जीरो पोटेंशियल, जीरो वोल्टेज प्रोवाइड किया है, तो आइडियली ओपैम्प का आउटपुट कितना आना चाहिए? आइडियली इट्स आउटपुट विल बी जीरो, आउटपुट जीरो होना चाहिए. लेकिन बिकॉज ऑफ सम नॉइज, कुछ नॉइज की वजह से या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से जो आउटपुट का इनपुट टर्मिनल है, ओपैम्प का जो इनपुट टर्मिनल है, वहां पर एक वोल्टेज अपीयर हो जाती है और वो वोल्टेज ओपैम्प एम्पलीफाई करके आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है. ठीक है, वो जो वोल्टेज आपके इनपुट टर्मिनल्स पे ओपैम्प के प्रोड्यूस होती है, दैट बिकॉज ऑफ नॉइज, दैट वोल्टेज इज नोन एज ऑफसेट वोल्टेज. ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारा ओपैम्प है वो आइडियली बिहेव नहीं कर पाता. तो उस ऑफसेट वोल्टेज को नलीफाई करने के लिए हम पिन नंबर 1 पे या पिन नंबर 5 पे ऑफसेट नल पे हम एक ऐसे ऑपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज लगाते हैं जो इस ऑफसेट वोल्टेज को नलीफाई कर सके. ऑलराइट, देन वी हैव पिन नंबर 2. पिन नंबर 2 हमारी एक इनपुट है, ये एक इन्वर्टेड इनपुट है. इन्वर्टेड इनपुट का मतलब क्या है कि इसमें जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इसकी वजह से जो भी आउटपुट हमें मिलेगी सिक्स्थ पिन पर, वो हमारी इन्वर्टेड होगी, 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होगी. ठीक है, देन पिन थर्ड इज द नॉन इन्वर्टेड इनपुट. नॉन इन्वर्टेड इनपुट का मतलब क्या है कि जो भी आप इनपुट इस टर्मिनल पर दोगे वो हमें आउटपुट पर मिलेगी, एम्पलीफाइड मिलेगी, लेकिन विदाउट एनी इन्वर्जन, कोई फेज शिफ्ट उसमें नहीं होगा. ऑल राइट, देन वी हैव पिन नंबर 4 which is your negative
पावर सप्लाई, मतलब हम जो पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर हम नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एंड इट कैन बी रिटन एज माइनस VEE और VCC, राइट. Then fifth pin is same as your pin number 1, which is the offset null again. इसका भी ऑपरेशन बिल्कुल सेम होगा. इसमें हम वो वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो ऑपोजिट पोलैरिटी की जो ऑफसेट वोल्टेज को नलिफाई कर सके. ऑल राइट. Then pin number 6. Pin number 6 जो है that pin is the output pin. इस पिन पर हमें ओपैम्प का आउटपुट मिलता है, ठीक है. तो जो भी आपने इनपुट दिया है इस पिन पर आप आउटपुट ओपैम्प का प्रोड्यूस कर सकते हो. देन पिन 7th इज द पॉजिटिव पावर सप्लाई. जो भी आप डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो उसमें अगर आपने 15 वोल्ट दी है तो वो आपकी पिन नंबर 7 है. देन पिन नंबर 8 इज बेसिकली नॉट कनेक्टेड पिन. ये एम्प्टी पिन होती है, इसका कोई यूज नहीं है बिकॉज ये 8 पिन पैकेज में आती है, इसलिए वहां पर पिन लगाना जरूरी है, बट इसका कोई यूज नहीं होता है. सो इट इज रेफर्ड एज नॉट कनेक्टेड पिन. ऑल राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 741 IC. नाउ लेट अस सी द रेटिंग्स ऑफ 741. ये जो रेटिंग मैंने लिखी है ये रेटिंग सिर्फ 741 IC की है बिकॉज मार्केट में बहुत सी IC अवेलेबल हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किसके लिए. ये मैं वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली 741, सो ये भी हम 741 के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं. सो सप्लाई वोल्टेज जिस पे 741 IC काम कर सकती है दैट इज 18 वोल्ट. प्लस वोल्टेज जो होगी वो प्लस 18 वोल्ट होगी, नेगेटिव सप्लाई जो होगी वो माइनस 18 वोल्ट की सप्लाई होगी. ऑल राइट. देन पावर डिसिपेशन कितनी होगी, इंटरनल पावर डिसिपेशन कितनी होती है 741 की. अगर मेटल पैकेज में डिजाइन है तो 500 मेगावाट होगी. अगर डुअल पैकेज में है तो इट इज 510 मेगावाट एंड फ्लैट पैक में है तो इट इज 570 मेगावाट्स. ओके. देन स्टोरेज टेम्परेचर रेंज क्या होगा आईसी का. फॉर द मेटल पैकेज इट इज -65 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस एंड डीआईपी पैकेज के लिए इट इज -55 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस. ऑल राइट. देन ऑपरेटिंग रेंज अगर इस आईसी की बात करें तो फॉर द मिलिट्री पर्पसेस ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इज -55 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर द कमर्शियल पर्पस इट इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस. ऑल राइट. सो दीज आर द रेटिंग्स फॉर 741 आईसी एंड ये वेरी कर सकती है आईसी टू आईसी. अगर कोई और आईसी होगी तो ये रेटिंग्स वेरी कर सकती हैं. ऑल राइट. Then these are the few important characteristics. यहाँ पर जस्ट मैंने ब्रीफ में आपको बताया, इसको डिटेल में हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे. यहाँ पर मैंने few characteristics डिस्कस किए हैं, 5 characteristics डिस्कस किए हैं एंड उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू एज वेल एज उसकी आइडियल वैल्यू हमने यहाँ मेंशन की है. सो इनपुट रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी 0, वोल्टेज गेन शुड बी इनफाइनाइट, बैंडविड्थ शुड बी इनफाइनाइट एंड स्लीव रेट शुड बी इनफाइनाइट. राइट. सो इसका रीजन क्या है वो हम अपने अपकमिंग पीपीटीज में डिस्कस करेंगे, अपने अपकमिंग लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में चेक करेंगे. राइट. एंड द लास्ट वन आई वांट टू शो इज जो हम 741 आईसी की बात कर रहे हैं वो 741 आईसी में क्या है. बिकॉज हम हमेशा ये बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक छोटी सी चिप में हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट बेसिकली अंदर की सर्किटरी क्या होती है आई वांट टू शो यू दैट. सो ये 741 आईसी क्या है. ये जो 741 आईसी आप स्मॉल सी आपने लैब में देखी होगी, उस आईसी के अंदर ये पूरा सर्किट डिजाइन होता है, ये पूरा सर्किट इंटीग्रेट होता है. सो यू कैन सी यहाँ पर 24 ट्रांजिस्टर्स हैं. ये लास्ट ट्रांजिस्टर जो मेरा है वो ये है 24 ट्रांजिस्टर्स हैं. देन आई हैव रेजिस्टेंस है मेरे पास, कैपेसिटर्स हैं. तो ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये सारे कंपोनेंट्स उस एक छोटी सी आईसी में इंटीग्रेट हैं. सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन कि किस लेवल की इंटीग्रेशन है कि इतने सारे कंपोनेंट्स एक छोटी सी जगह पे इंटीग्रेट हो रखे हैं. राइट. सो इसी से पता चलता है कि कितनी इन्हांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से हमारा सर्किट का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया. ऑल राइट. एंड इस सर्किट की एक्सप्लेनेशन हम अपने यूनिट 1 में स्टडी करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स. राइट. सो गाइज थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल अबाउट द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 741 IC op amp. We'll see next topic